1000 से ज़्यादा ऐसे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। उसके साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों को लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको क्रेडिट गारंटीज़ दी जा रही हैं। उसके साथ साथ उनको जो बहुत ही लो मार्कअप के ऊपर उनको फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ हैं जो कि 2.5% है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट में जहाँ पर सऊदी अरब जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है B2B बेसिस के ऊपर और G2G बेसिस के ऊपर, वहीं पर सऊदी अरब के अंदर भी गैर मुल्की सरमायाकारी के हसूल के लिए बहुत तेज़ी के साथ कोशिशें जारी हैं। और इस मकसद के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके अंदर बिजनेस वीज़ा का हसूल हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन का मामला हो, या उसके साथ साथ पुरकशिश सरमायाकारी के मौक़े हों, वो सरमायाकारों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के अंदर आपको चलते हैं आगे लेकर, यहाँ पर स्पेशल कुछ डेस्क बने हुए हैं जहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकारों को फैसिलिटेट करने के लिए रियल टाइम फैसिलिटेशन के लिए काम जारी है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ 1000 से ज़्यादा ऐसे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। उसके साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों को लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको क्रेडिट गारंटीज़ दी जा रही हैं। उसके साथ साथ उनको जो बहुत ही लो मार्कअप के ऊपर उनको फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ हैं जो कि 2.5% है, और ये फाइनेंसिंग रेट दुनिया भर के अंदर बहुत अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तानी भी क्या यहाँ पर सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं, तो पता चला कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ शोबों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, माइनिंग हो, एनर्जी हो, मुख्तलिफ शोबों के अंदर, इवन फार्मा का सेक्टर है, फूड एंड बेवरेजेस है, यहाँ पर मुख्तलिफ गैर मुल्की सरमायाकार आके यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ फैसिलिटेशन डेस्क बने हुए हैं जहाँ पर सरमायाकारों को सहूलत के लिए उनको गाइड किया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से उनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पर आके अपनी जो उनको रिक्वायर्ड हेल्प है वो हासिल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात उनको दी गई हैं कि जो बिज़नेस वीज़ा के भी हसूल को मुमकिन बनाया गया है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहता है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, विद इन 24 आवर उसको बिज़नेस वीज़ा मिलेगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर ग्रीन जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट $187 बिलियन की सरमायाकारी कर रही है ताकि पायदार तरक्की का जो हसूल है उसको मुमकिन बनाया जा सके। और उसके साथ साथ सरमायाकारों को फैसिलिटेट करने के लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शन है वो ज़ेर गौर हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि जो 3-4 बड़े उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर न्योम है, कुछ और उनके अबाहा का प्रोजेक्ट है, टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो काफ़ी सरमायाकारी के मौक़े हैं। तो जहाँ पर भी B2 बेसिस के ऊपर बहुत इनकरेज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ बताया गया है कि सऊदी अरब की विजन 2030 इनिशिएटिव के तहत जो पहले सऊदी अरब का जो इन्हिसार था वो फ्यूल की एक्सपोर्ट पर था, और अब मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरमायाकारी के हसूल से और मुख्तलिफ नए मौक़े पैदा करने के नतीजे में सऊदी अरब की जो GDP है उसकी 50% GDP अब ऑयल बेस नहीं रही, यानी कि मुख्तलिफ दीगर शोबों से अब सऊदी अरब आमदन हासिल कर रहा है।